आज हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। वैसे तो काफ़ी लोगों को मालूम है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मगर इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के समय में आप आदमी का स्क्रीन टाइम, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे टैबलेट पे हो, चाहे टीवी पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे सिस्टम पे हो, वो काफ़ी बढ़ गया। उसकी वजह से उसकी लाइफ तो बहुत फास्ट हुई है, उसके कार्य बहुत अच्छी तरह बढ़े हैं, प्रगति की है, मगर उसके साथ साथ कुछ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए हैं हमारे शरीर पर, और विशेष तौर पे आँखों पर। जो आँखों पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं उसको कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है क्या? कंप्यूटर द्वारा आपके आँखों पर डाले गए इफ़ेक्ट को, बैड इफ़ेक्ट को, हम के जो सिम्टम्स होते हैं जो आप महसूस करते हैं, उनको एक ग्रुप करके कहा गया सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जो आपके आँख का काला हिस्सा होता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, ये काला नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें रेज आप आर पार हो सकती हैं और इसी के ज़रिए आज जो हम देखते हैं वो हमारी रेटिना पर फोकस होता है। ये जब ट्रांसपेरेंट होता है तो इसके अंदर खून का दौरान नहीं होता। जब खून का दौरान नहीं होता तो आप सोचिए, एक बाल भी तोड़ते हैं तो उसमें से खून निकलता है, और ये 13-14 मिलीमीटर का स्ट्रक्चर आपका, इसमें खून नहीं होता, तो ये जीवित कैसे है? नेचर ने एक इनहेरेंट क्वालिटी दी है कि इसमें खून का दौरान तो नहीं होता, मगर आंसू से और आँख के अंदर के द्रव से इसका न्यूट्रिशन मिलता है। विशेष तौर से जो बाहर का हिस्सा है उसको आंसू से, हमारे आंसू से उसका न्यूट्रिशन मिलता है। और एक नेचर ने हमें एक सुविधा प्रदान की है कि हमारे जो नेत्र का पलक है वो हर 3 से 4 सेकंड में एक बार झपक जाते हैं, जिससे कि एक बहुत पतली सी टीयर फिल्म बन जाती है कॉर्निया के ऊपर, जिसमें से कि वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि आंसू में सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि कॉर्निया को जीवित रखने के लिए आवश्यक हैं वो सब होते हैं। अगर आपने कभी रोए होंगे, महिलाएं विशेष तौर से रोती हैं और आंसू आंख में चला जाता है तो आपको कुछ नमकीन नमकीन सा लगता होगा। बच्चे रोते हैं, आंसू जम जाते हैं और सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी से जम जाती है, वो सब ये न्यूट्रिएंट्स ही हैं। ये खाली पानी नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को कॉर्निया एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, तो स्क्रीन पे देखते हुए, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, आपकी पलक के झपकने की गति या फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाती है। जो पलक आपको 3 से 4 सेकंड में पलक झपकना चाहिए, वो 15-15 सेकंड या आधा मिनट, कभी कभी तो जब आप डाटा में इन्वॉल्व होते हैं 1-1 मिनट तक पलक नहीं झपकते, या बच्चे गेम खेल रहे होते हैं 1-1 मिनट तक पलक नहीं झपकते। उससे क्या होता है, कॉर्निया ड्राई होने लगती है। जब कॉर्निया ड्राई होती है तो ड्राई होने की वजह से सबसे पहले उसके अंदर कड़कड़ाहट सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ गिर गया हो आँख में जलन सी महसूस होती है, कड़कड़ाहट सी महसूस होती है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन महसूस होता है, इरिटेशन महसूस होता है, इचिंग महसूस होती है, कभी कभी लाली आ जाती है, कभी कभी दर्द भी होने लगता है, और आदमी को फिर कोई भी काम करने में अच्छा नहीं लगता। स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है, मगर उससे परेशानी बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं है हर आदमी को ये सारे सिम्टम्स हों, किसी को कोई सिम्टम हो सकता है, किसी को कोई सिम्टम हो सकता है। इन सिम्टम्स को ग्रुप करके ही एक सिंड्रोम कहा गया है, जो कि कंप्यूटर के कारण आपके आंखों को होता है, तो इसको नाम दिया गया कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। मेरी आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि अपना स्क्रीन टाइम नेसेसिटी के हिसाब से रखें 20 से 25 मिनट तक के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए बंद कर लें, और हर 1 घंटे बाद कम से कम 5 मिनट का ब्रेक दें। ये तो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी आंखों को हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद साफ पानी से धोते रहें या पोंछते रहें। काफ़ी पानी का प्रयोग करें। इसी कमरे में जब बैठें तो एसी आपके सामने ना हो, एसी, ब्लोअर, फैन या कूलर किसी के सामने मत बैठें। लाइट आपके बैक से और लेफ्ट से आ रही हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, कोई अंधेरा कमरा भी ना हो,
जहां आप बैठे हो, ना अंधेरा कमरा हो ना बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट हो, और आपका बैठने का जो पोस्चर है वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए। स्ट्रेट 90 डिग्री पे बैठे हों आप, और पैर भी आपके 90 डिग्री पे हों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल टेढ़े लेटे हुए या किसी तरह से ऐसे पोस्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको नुकसान होगा। लगातार 2-3 घंटे से ज़्यादा आप कार्य न करें, उसके बीच में 15 मिनट का ब्रेक जरूर दें। तो अपने निकट के नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें, वो आपको आँख में डालने के लिए लुब्रिकेंट दवाइयाँ जो डिफरेंट कंपनीज अलग अलग नाम से बनाती स्पेशलिस्ट आपको प्रेस्क्राइब कर देगा, और वो आप डालें, और उसको डालने से आपको अवश्य लाभ होगा।